वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डीएसएसबी का इंग्लिश का सिलेबस। पूरा कंप्लीट सिलेबस रहेगा ये हमारा। इससे पहले कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने डीएसएसबी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लेकर आई थी। जैसे डीएसएसबी के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें टीचिंग पोस्ट के बारे में आपको कुछ बताया था और टाइमिंग के बारे में बताया था, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमने बात की थी, सिलेबस के बारे में बात की थी। आज हम जो है एक डिटेल सिलेबस में आपके लिए सामने लेकर आई हूँ इंग्लिश का। इंग्लिश ग्रामर का पूरा एक एक सिलेबस है आपके सामने ये, और ये मैंने आपके लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी भी तरीके की। तो चलिए आइए एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते हैं। ये 4 पार्ट्स कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले रहेगा हमारा वोकैब्स, उसके बाद रहेगा हमारा टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड रीडिंग। ये इन 4 पार्ट से आपका एग्ज़ाम आता है। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे कि किस पार्ट का कितना वेटेज रहता है इस एग्ज़ाम में, जो आपका 20 मार्क्स का होता है। यहाँ मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ये आपका रहता है कुछ 20 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर रहता है। ये सिर्फ इंग्लिश का है, इंग्लिश की बात मैं आपको यहाँ पे कर रही हूँ। चलिए आगे आगे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे वोकैब्स वाले सेक्शन पे। वोकैब्स में देखिए कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा आपका सिनोनिम्स से। सिनोनिम्स होंगे हिंदी में जिसको हम पर्यायवाची कह देते हैं, जो सेम मतलब एक ही अर्थ रखते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एंटोनिम्स हो गए हमारे विलोम शब्द, जैसे अपोजिट मीनिंग हो गए। उसके बाद आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स हो जाएगा हमारा अनेक शब्द के लिए एक शब्द, या फिर हिंदी में कह सकते हैं इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद आ जाएगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आता है स्पेलिंग्स में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि स्पेलिंग्स में क्या मिस्टेक है क्या नहीं, आपको इसमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हमारा पार्ट आता है टेंसेस का। टेंसेस में आपके कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा वॉइस, सेकंड नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन टैग। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत बहुत ही एकदम शॉर्ट में आपके लिए एक सिलेबस बनाया है सारा देखकर, और उसमें आपके लिए एक 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किया है ना, ये बिल्कुल टू द पॉइंट है। कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स आपके पूरे पक्के हैं। इसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके 20 में से आप 19 इवन 18 आप इसमें कर पाएँ इसमें स्कोर। उसके बाद हाँ, मैंने इसमें बताया था आपको वॉइस और नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस और क्वेश्चन टेस्ट आपके बहुत कम आते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, थर्ड हमारा पार्ट हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से हो जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल्स में आपका डिटरमिनर्स भी आपका इसमें ही इंक्लूड होता है। कुछ लोग जो है डिटरमिनर को अलग से पढ़ते हैं, लेकिन वो इसी में ही आपका आ जाता है। आर्टिकल्स में अलग से आपने पहले पढ़े होंगे, जैसे ए, एन एंड दी, ये कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे आपके आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स में आपके डिटरमिनर्स भी आर्टिकल्स के अंदर ही आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जी हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़रूरी है, और अब तो आपके एग्ज़ाम्स जो है वो भी ऑनलाइन पैटर्न पे होने लगे हैं, कंप्यूटर बेस्ड होने लगे हैं सीबीटी मोड पे। तो आपको जो है ऑनलाइन रीडिंग जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप किताबों से कितना भी बेशक पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पे जब तक आप रीडिंग करना नहीं सीखेंगे तब तक आपकी वो प्रोफिशिएंसी नहीं बन पाएगी। तो ये मैंने आपके सामने पूरा होल सिलेबस लेकर आई थी मैं। इसके बाद हम इसका वेटेज देख लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वोकैब्स की, तो वोकैब्स में ये जो 5 टॉपिक हैं, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम फ्रेज एंड स्पेलिंग्स, इसमें आपका पूरा वेटेज बनेगा लगभग 5 से लेके 6 नंबर का। अकेला वोकैब का सेक्शन है आपका। सेकेंड आता है हमारा टेंसेस। जी हाँ, टेंसेस में आपका वॉइस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन टैग आपका, आप एक तरह से आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ ये जो ऊपर के 4 आपके जो टॉपिक है, यहाँ से आपका 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस बनते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सबसे मेन जो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो इसी पर होना चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल्स। बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ से। तो इसका कुछ आपका रहेगा वेटेज आपका 6 से लेके 8 नंबर का। उसके बाद आ जाते हैं रीडिंग पे। रीडिंग का आपको तो पता ही है 5 नंबर आते ही आते हैं, 5 नंबर। तो अगर हम इन सबको लगा लें तो 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, इसी तरह से कुछ रहता है। आपको कुछ किसी में कुछ कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको 6 से 8 नंबर बता दिए तो यही आएंगे। ये इसमें 4 से 5 बता दिए तो इतने ही आएंगे, इसमें 5 से 6 बता दिए तो इतने ही आएंगे। जी नहीं, इसमें कुछ अप डाउन हो सकते हैं। इसमें कुछ आपका यहाँ से कम भी हो सकता है, यहाँ से बढ़ भी सकता है, यहाँ से भी बढ़ सकता है और इधर से भी कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। XYZ। ये मैंने आपको सिर्फ एक शॉर्ट में आपको बताना चाहा कि किसका कितना वेटेज रहता है। और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके सारे मिला के आपसे पूछा जाएगा कुछ 20 नंबर में। 20 नंबर में कुछ आपसे ही पूछा जाता है, इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है। इसके अलावा हाँ, मैंने एक पॉइंट्स आपके सामने बताना चाहती हूँ मैं ये। अब इसमें आते हैं कुछ फिलर्स आते हैं। फिलर्स लाइक क्लोज टेस्ट हो गए, फ्लोर्स हो गए, फिलर्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये लाइट। तो यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ। देखिए फिलर्स में आपको कौन कौन से आते हैं। फिलर्स में देखिए आपको रहता है, सबसे पहले फिलर्स आते हैं आपके टेंस से। सेकंड आते हैं फिलर्स आपके वर्ब से। वर्ब से बहुत आते हैं, वर्ब्स को समझना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद आते हैं आपके फिलर्स प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन बहुत ज़रूरी हैं। ये आप चाहें तो अलग से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या इसके आप पूरा का पूरा होल इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अलग से सिलेबस लिख सकते हैं कहीं भी। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिए। फिलर्स में देखिए यहाँ पे टेंसेज हो गए, वर्ब्स हो गई एंड प्रपोजिशन, इनसे आपके फिलर्स बनते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये आपका कुल इंग्लिश का सिलेबस आज हमारा कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपके लिए बताया था। 20 मार्क्स का आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हिंदी का है ऐसे ही पूरा आपके लिए सिलेबस लेकर आऊँगी। ऐसे ही आपके लिए पार्ट्स में डिवाइड करके लाऊँगी, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। ऐसे ही सारे पार्ट्स में डिवाइड करके लाऊंगी, ताकि आपको कहीं और से देखना ना पड़े, कहीं और जाना ना पड़े। आपको इसी चैनल पर एक एक करके 1 बाय 1 सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे। आज इंग्लिश का हो गया, उसके बाद मैं आपके लिए हिंदी का डालूंगी, फिर मैथ्स का डालूंगी, फिर रीजनिंग का और फिर जीएस का। और फिर हो सकता है इसके बाद पार्ट बी, जो पीआरटी में 100 नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाता है, उससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए डालूँ। और आप चाहें तो मेरे हर एक वीडियो से आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत इजी। आप स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं, और जो है अगर आप साथ के साथ आप मेरे साथ नोट डाउन करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।